हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एमसीयू के मल्टीवर्स को कि वो आखिर क्या है एंड इसके कायदे कानून क्या हैं एंड ये कितना वल्नरेबल या टिकाऊ है। और वीडियो के अंत तक आप खुद दूसरों को मल्टीवर्स एक्सप्लेन भी कर सकोगे क्योंकि आज कंटेंट टॉप नॉच और एक्सप्लेनेशन एकदम आसान होने वाली है। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। तो पॉइंट नंबर 1, मल्टीवर्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। अब एमसीयू की मल्टीवर्स कैसी है वो सबसे बेटर हमने देखा 2 शोज में, एक था लोकी एंड दूसरा व्हाट इफ, जिसमें व्हाट इफ ज्यादा आसानी से इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करी, जहां एक्चुअली ये दिखाया गया कि हर वो इवेंट जो हमारे मेन यूनिवर्स में हुए थे, अगर उन इवेंट्स से बस एक चीज कुछ अलग होती थी एंड वो डिफरेंट यूनिवर्सेस की तरह एग्जिस्ट करने लग जाती थी, जैसे पेगी कार्टर का कैप्टन बनना, एरिक किलमोंगर का किंग बनना, टचाला का स्टार लॉर्ड बन जाना वगैरह वगैरह। एंड वॉचर कहता भी है कि इन अनंत संभावनाओं से अनंत नए यूनिवर्सेस बनते हैं एंड एग्जिस्ट भी करते हैं। और हमने बस उनके सवाल को फोकस किया कि अगर ऐसा ना हो करके अगर ऐसा हुआ होता तो वहीं लोकी सीरीज ने हमें दिखाई कि किस तरह समय की धारा को आप बांट करके अनगिनत नए यूनिवर्सेस को ब्रांच कर सकते हैं, जहां हर यूनिवर्स दूसरे वाले से अलग होगी। और लोकी में इसका एक असर भी दिखाया गया था, जैसे एक ही इंसान के कई अलग अलग वर्जन्स जिन्हें हम वेरिएंट्स कह रहे थे। तो अब बात आती है कि ये अनंत दुनियाएं और ये अनगिनत समय की धारा का माजरा क्या है भाई। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं मेरे पॉइंट नंबर 2 पे, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन थ्योरी। अब ये एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स में मौजूद एक थ्योरी है, बट मैं इसे एकदम आसान करके समझाऊंगा। आप सभी ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नाम सुना ही होगा। उस एक्सपेरिमेंट में जब 2 छेद के जरिए इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाया गया था, तब स्क्रीन पे कुछ पट्टियां बनी थी जिन्हें फ्रिंजेस कहते हैं। बट एक चीज नोटिस की गई थी कि जब ऑब्जर्वर इस प्रोसेस को होते देख रहा होता था तो स्क्रीन पे 2 पट्टी बनती थी, और जब वो उसे नहीं देख रहा होता था तो स्क्रीन पे बहुत सारी पट्टियां बन रही होती थी। अब इस बात से साइंटिस्ट ने ये आइडिया लगाया कि इस ब्रह्मांड में स्पेशली क्वांटम लेवल पर पार्टिकल्स मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, यानी वो एक ही वक्त पर अलग अलग अवस्था में रहते हैं, जिसपे आप सब ने डुअल नेचर ऑफ मैटर भी पढ़ा होगा। अब एक पार्टिकल की जो एक से ज्यादा नेचर है वो सब उसमें समाई होती है, और उस मिक्स्ड स्टेट को नाम दिया गया सुपरपोजिशन स्टेट। बट एक सवाल आया कि अगर मैं क्वांटम पार्टिकल के साथ वर्क कर रहा हूं एंड मुझे उसके रिजल्ट का अंदाजा लगाना रहेगा तो फिर मैं क्या कहूंगा, क्योंकि भैया वो पार्टिकल तो किसी भी अवस्था को चुन के रिजल्ट दिखा देगी। और इस सवाल को जाहिर किया था श्रोडिंगर ने अपने फेमस कैट पैराडॉक्स में, जिसका एक जवाब काफी बाद ढूंढा गया कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है जहां एक पार्टिकल के बर्ताव से, बस यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देना गाइस, कि एक पार्टिकल के बर्ताव से इवेंट में कोई बड़ी बदलाव आने की संभावना होगी, वहां पे स्पेस एंड टाइम खुद को उतने पॉसिबिलिटीज में बांट लेगी एंड उतने डिफरेंट यूनिवर्सेस क्रिएट होंगे जहां पे वो इवेंट हो रही होगी। जैसे श्रोडिंगर का सवाल में था कि क्या बिल्ली जिंदा होगी या बिल्ली मर गई होगी, तो इसका एक जवाब बनता है कि चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके हुआ होगा तो उस यूनिवर्स में बिल्ली मर गई होगी, और जिस यूनिवर्स में वो डीके नहीं हुआ उस यूनिवर्स में बिल्ली बच गई होगी। तो आप देख रहे हो यहाँ बड़ा इवेंट था बिल्ली की जिंदगी और मौत, एंड उस सिचुएशन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैसा परफॉर्म करेगी वो उस वाले यूनिवर्स को जन्म दे देगा। और ठीक यही चीज एमसीयू में भी है कि किसी बड़े इवेंट के दौरान क्या होने वाला है वो अगर एक से ज्यादा संभावनाओं पे आके टिक जाए तो वहां से उतनी सारी यूनिवर्सेस जन्म लेती है जितनी अलग चीजें हो सकने की पॉसिबिलिटी रहेगी। एंड इसीलिए एमसीयू में भी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करती हैं अपने थोड़े थोड़े स्लाइट चेंजेस के साथ। खैर, तो अब आते हैं कि भैया इन सब में ये समय की धारा वाली बात क्यों करी गई फिर। तो आते हैं मेरे तीसरे और आखिरी पॉइंट पे, यानी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ टाइम ट्रैवलिंग।
अब आप सब में जितने भी साइंस फिक्शन के एंथुजियास्ट हैं वो इस बात से रूबरू होंगे कि टाइम ट्रैवलिंग को लेके दो तरह के ओपिनियंस हैं। एक वो जिसमें कि आप पास्ट में जाके कुछ भी करो आप कुछ बदल नहीं पाओगे, क्योंकि पास्ट सर्टेन है, वो हो चुकी है एंड उन्हें अब बदला नहीं जा सकता चाहे आप कुछ भी कर लो। एंड टाइम ट्रैवलिंग के इस सिद्धांत पे बनी है टर्मिनेटर सीरीज, जहां आप कुछ भी कर लो आप स्काईनेट को रोक नहीं पाते। अब टाइम ट्रैवलिंग की दूसरी सिद्धांत है कि अगर आप पास्ट में जाके कुछ भी चेंज करते हो तो वो आपके पुराने प्रेजेंट में कोई बदलाव नहीं करेगी, बल्कि जहां से आपने चेंज किया वहां से वो एक नए टाइमलाइन को जन्म दे देगी जहां आपका किया हुआ चेंज एग्जिस्ट करेगा। लाइक अगर आप पास्ट में जाके हिटलर को मार दोगे तो जो नया फ्यूचर बनेगा वो आपका पुराना वाला टाइमलाइन नहीं रहेगा, बल्कि एक नया ही क्रिएट होगा जहां हिटलर अब एग्जिस्ट नहीं करता। एंड उस वजह से जो चेंजेस आई वो अब दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 कभी हुआ ही नहीं। खैर, तो मेरा पॉइंट है कि इस दूसरे वाले सिद्धांत पे टिकी है एमसीयू की समय धारा। तो अब यहाँ से ये थ्योरी मेरे पहले पॉइंट नंबर 2 से जुड़ जाएगी। जैसे कि आपने पास्ट में जाके कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट को बदलने का सोचा एंड अब आप उस वक्त पे क्या ऐसा बदलोगे वो अलग अलग संभावनाओं को क्रिएट करेगी कि आप अपने टाइमलाइन को किस तरफ ले जाना चाहेंगे। एंड आपका वो काम आपके मेन टाइमलाइन को ब्रांच करके नई ऐसी टाइमलाइन या कहे तो एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट कर देगी जहां अब वो इफेक्ट एग्जिस्ट करता है जो आपने पास्ट में जाके चेंज किया था। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे मैंने आपको एक साइंटिफिक बैकग्राउंड बताने का ट्राई किया कि एमसीयू की मल्टीवर्स आखिर क्या है एंड वो कितनी लेजिट है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि क्या अब मल्टीवर्स पूरे अपने फेज में एग्जिस्ट करेगी, यानी उसका इफेक्ट क्या हमें थ्रू आउट द फेज 4 देखना पड़ेगा या नहीं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।